मनुष्य बाहर बहुत चलता है, भीतर बहुत कम उतरता है। वह जीवन को पकड़ना चाहता है, समझना नहीं चाहता, और जो पकड़ा जाता है वह हमेशा फिसल जाता है। खोज बाहर नहीं होती, जो बाहर दिखता है वह केवल संकेत है। असल यात्रा वहीं शुरू होती है जहां देखने वाला खुद को देखने लगता है। मन लगातार कुछ बनना चाहता है, बड़ा, अलग, श्रेष्ठ। यही चाह उसे बेचैन रखती है। जहां चाह रुकती है वहीं शांति उतरती है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, वह तो स्वभाव है, बस उस पर विचारों की धूल जम गई है। जब विचार थोड़ी देर चुप होते हैं तो जीवन अपने असली रंग में दिखाई देता है, न अच्छा न बुरा, बस जैसा है वैसा। उसी क्षण कुछ बदलता है, कुछ जोड़ने से नहीं, कुछ छोड़ने से। मनुष्य सोचता है कि उसे कुछ पाना है, पर जीवन का सत्य यह है कि उसे बहुत कुछ गिराना है। पहचानें गिरती हैं, उम्मीदें गिरती हैं, और सबसे पहले गिरता है खुद के बारे में बना हुआ झूठा चित्र। तब भीतर एक खालीपन आता है, डरावना नहीं, बहुत शांत। उसी खालीपन में पहली बार स्वयं की उपस्थिति महसूस होती है। यह उपस्थिति शब्दों में नहीं आती, इसे समझाया नहीं जा सकता, यह बस घटती है। जब यह घटती है तो जीवन से लड़ाई समाप्त हो जाती है। तब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, कुछ बनने की जल्दी नहीं रहती। सांस चलती है, हृदय धड़कता है, और इतना ही पर्याप्त लगता है। यही वो बिंदु है जहां बाहर की सभी मुलाकातें अर्थहीन हो जाती हैं, क्योंकि असली मिलन हो चुका होता है। तब किसी से मिलना खुद से मिलना बन जाता है, और खुद से मिलना, जीवन से मिलना, यही विराट है। कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ जागृति। मन अक्सर पूछता है अब आगे क्या, और यही प्रश्न उसे वर्तमान से दूर ले जाता है। जीवन कभी आगे नहीं होता, वह हमेशा यही होता है। जो अभी है वही द्वार है, पर मन द्वार पर रुकता नहीं। वह कल्प नाव में चला जाता है, भविष्य में, स्मृतियों में, और जो सामने है वह छूट जाता है। जब ध्यान भविष्य से हटता है तो वर्तमान अचानक गहरा हो जाता है। साधारण क्षण भी असीम लगने लगता है। तब पता चलता है कि खोज कभी दूर नहीं थी, हम ही दूर चले गए थे। मनुष्य अपने दुख को भी पकड़ कर रखता है, क्योंकि दुख परिचित है, शांति अजनबी लगती है। शांति में कोई कहानी नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं, इसलिए मन उसे खाली समझ लेता है। पर वही खालीपन असल में पूर्णता है। जहां कुछ साबित नहीं करना होता वहां जीवन सहज हो जाता है। जहां सहजता है वही सत्य है। सत्य कोई विचार नहीं है, वह अनुभव है, और अनुभव तभी होता है जब विचार थक जाते हैं। मन जब बहुत थक जाता है तो वह थोड़ी देर चुप हो जाता है। उसी चुप्पी में पहली बार कुछ साफ दिखाई देता है। न कोई लक्ष्य, न कोई डर, सिर्फ होना। होना ही पर्याप्त लगता है। तब जीवन से सवाल पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है। उस क्षण यह भी समझ आता है कि जो खोजा जा रहा था वह कभी खोया ही नहीं था, बस ध्यान वहां नहीं था। जब ध्यान लौटता है तो कोई उत्सव नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक गहरी स्वीकृति होती है। सब ठीक है, कुछ बदलना नहीं है, कुछ जोड़ना नहीं है। यही वह बिंदु है जहां मन शांत होता है और अस्तित्व बोलता है। ये बोलना शब्दों का नहीं होता, ये एक मौन समझ है, और इस समझ में हर मुलाकात बदल जाती है। तब किसी से मिलना अलग नहीं लगता, क्योंकि भीतर पहले ही मिलन घट चुका होता है। यही कारण है कि बाहर की बड़ी घटनाएं भी साधारण लगने लगती हैं, और साधारण क्षण असाधारण हो जाते हैं। यही जीवन का उल्टा सच है। जो बाहर विराट दिखता है वह भीतर बहुत शांत होता है, और जो भीतर शांत हो गया उसे बाहर कुछ साबित नहीं करना पड़ता, वो बस जीता है पूरी तरह। मन को हमेशा कुछ समझ में आ जाना चाहिए, यही उसकी आदत है। जहां समझ नहीं आती वहां वो डर पैदा कर लेता है। पर जीवन समझने की वस्तु नहीं है, जीवन जीने की घटना है। जब समझने की कोशिश छोड़ी जाती है तभी जीवन पहली बार खुलता है। मन प्रश्न करता है क्योंकि वह उत्तर चाहता है, पर अस्तित्व प्रश्नों में नहीं बोलता, वह मौन में उतरता है।
मौन कोई प्रयास नहीं है। वह तो तब आता है जब प्रयास थक जाते हैं, मन बहुत कुछ करता है शांत होने के लिए, और यही करना उसे अशांत रखता है। शांति तब आती है जब कुछ करने की इच्छा गिर जाती है, जब कहीं पहुंचने की जल्दी समाप्त हो जाती है। तब जीवन किसी लक्ष्य की तरह नहीं दिखता, वह एक प्रवाह बन जाता है। प्रवाह में कोई नियंत्रण नहीं होता, और जहां नियंत्रण नहीं होता वहां भय भी नहीं होता। भय हमेशा भविष्य से आता है, और भविष्य कभी आता ही नहीं। जो आता है वह केवल यह क्षण है। इस क्षण को अगर पूरी तरह देखा जाए तो उसमें कोई समस्या नहीं होती। समस्याएं सोच में होती हैं, क्षण में नहीं। मनुष्य अक्सर अपने विचारों को ही अपना सत्य मान लेता है, पर विचार आते जाते हैं। जो आता जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो वही है जो तब भी है जब कोई विचार नहीं, वह जो बिना शब्दों के भी मौजूद है, वह जो बिना प्रयास के भी जीवित है। जब ध्यान धीरे धीरे इस ओर मुड़ता है तो एक अजीब सी राहत उतरती है, जैसे कोई भारी बोझ कंधों से उतर गया हो, जिसे उठाए रहने की आदत पड़ गई थी। तब पता चलता है कि बोझ जीवन नहीं था, सोच थी। जीवन तो बहुत हल्का है, इतना हल्का कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता। पकड़ने की कोशिश में ही वह भारी लगने लगता है। जब पकड़ छूटती है तो जीवन नाचने लगता है। हर छोटी बात में एक गहरी सुंदरता दिखाई देने लगती है। सांस लेना भी एक चमत्कार लगता है, चलना भी, देखना भी। कुछ भी साधारण नहीं रहता, क्योंकि देखने व आला बदल गया होता है। अब देखने वाला कुछ पाने नहीं देख रहा, वो बस देख रहा है। यही देखना ध्यान है। इस देखना में कोई केंद्र नहीं होता, कोई मैं नहीं होता, और जहां मैं नहीं होता वहां संघर्ष नहीं होता। संघर्ष हमेशा मैं को बचाने में होता है, उसकी छवि को, उसकी कहानी को। जब कहानी ढीली पड़ जाती है तो जीवन सरल हो जाता है। सरलता में कोई प्रदर्शन नहीं होता, कोई दिखावा नहीं। तब जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है, और स्वीकार सबसे गहरा परिवर्तन है। स्वीकार में कुछ बदलने की इच्छा नहीं रहती, फिर भी सब बदल जाता है। यह परिवर्तन शोर से नहीं आता, ये बहुत शांत होता है। इतना शांत कि अक्सर ध्यान भी नहीं जाता कि कुछ घट गया है, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। दुख आता है पर चिपकता नहीं, सुख आता है पर बांधता नहीं। सब आते जाते रहते हैं, और भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यही स्थिरता असल मुलाकात है, किसी से नहीं, खुद से भी नहीं, बल्कि उससे जो हमेशा से था पर दिखता नहीं था। तब बाहर की सारी पहचानें हल्की लगने लगती हैं। नाम, रूप, भूमिका सब उपयोगी हैं, पर जरूरी नहीं। जरूरी बस ये जागरूक उपस्थिति है। यही वह बिंदु है जहां मिलन पूरा होता है, न किसी से, न किसी विचार से, बस अस्तित्व से। जब भीतर ठहराव आता है तो समय का अनुभव बदल जाता है। घड़ी चलती रहती है पर जल्दबाजी खो जाती है। अब कहीं पहुंचना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि जो तलाश थी वह यही मिल गई है। ये मिलना किसी उपलब्धि जैसा नहीं होता, कोई गर्व नहीं उठता, कोई घोषणा नहीं होती, बस एक साधारण सी स्पष्टता होती है। अब जीवन से शिकायतें कम होने लगती हैं, क्योंकि जो है वह पर्याप्त लगने लगता है। मन पहले हर क्षण को अगले क्षण से बेहतर बनाना चाहता था, अब वह तुलना करना भूलने लगता है। तुलना ही असंतोष की जड़ है। जहां तुलना नहीं वहां ईर्ष्या नहीं, वहां भय नहीं, वहां संघर्ष नहीं। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है, वह दुखी इसीलिए होता है क्योंकि वह जीवन को अपनी कल्पना से मिलाना चाहता है। जब कल्पना गिरती है तो जीवन हल्का हो जाता है। तब यह भी समझ आता है कि जीवन ने कभी धोखा नहीं दिया। हमने अपेक्षाएं रखी और उन्हें सच मान लिया। अपेक्षाएं गिरते ही एक गहरी राहत उतरती है। अब संबंध बदल जाते हैं, वे जरूरत नहीं रहते, साझेदारी बन जाते हैं। अब किसी से कुछ लेना नहीं होता, बस साथ होना पर्याप्त होता है। जहां लेने की भूख नहीं, वहां प्रेम अपने आप बहता है।
प्रेम कोई भावना नहीं है, वह एक अवस्था है, एक खुलापन। खुलापन जहां है वहां कोई रक्षा नहीं करता, और जहां रक्षा नहीं वहां थकान नहीं, मन थकता है। जब वो लगातार खुद को बचाता रहता है, अपनी छवि को, अपने विचार को, अपने डर को, जब ये बचाव गिर जाता है तो मन विश्राम में चला जाता है। विश्राम आलस्य नहीं है, विश्राम गहरी जागरूकता है। जैसे झील शांत होती है तो आकाश साफ दिखता है। जब भीतर की झील शांत होती है तो सत्य बिना विकृति के दिखाई देता है। तब जीवन के प्रश्न अपने आप खो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला ढीला पड़ गया होता है। अब कोई जल्दी नहीं रहती कुछ बनने की, कुछ साबित करने की, होना ही पर्याप्त लगता है। तब समझ आता है कि सारी दौड़ किसी और के लिए नहीं थी, वह खुद से दूर जाने की दौड़ थी, और ठहरना खुद के पास लौट आना है। ये लौटना नाटकीय नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, कोई शोर नहीं मचता, बस एक गहरी स्वीकृति होती है। जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। इस स्वीकार में अजीब सी शक्ति है जो लड़ाई से नहीं आती। अब जीवन कम भारी लगता है, कम जटिल लगता है। समस्याएं आती हैं पर वे पूरी दुनिया नहीं बनती, वे बस घटनाएं रहती हैं। घटनाएं आती हैं और चली जाती है। हम जैसे बादल, आकाश वही रहता है। धीरे धीरे ये पहचान गहरी होती है कि मैं बादल नहीं हूं, मैं आकाश हूं। ये पहचान शब्दों से नहीं आती, ये तो मौन में उतरती है, और इस मौन में एक करुणा जन्म लेती है। दूसरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए। जब खुद के प्रति करुणा आती है तो दूसरों के प्रति अपने आप बहने लगती है। अब कोई सुधारने की कोशिश नहीं रहती, न खुद को न किसी और को, बस समझ होती है। और समझ सबसे बड़ा परिवर्तन है। यह परिवर्तन जीवन को अलग नहीं बनाता, ये देखने वाले को बदल देता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो वही जीवन अर्थ से भर जाता है। यही वह बिंदु है जहां मिलन पूरा होता है, न बाहर न भीतर, बस होने में। जब भीतर का शोर थमता है तो जीवन पहली बार साफ सुनाई देता है। यह सुनना कानों से नहीं होता, यह एक आंतरिक स्पष्टता है। अब शब्द कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो समझ आ रहा है वो कहने के लिए नहीं है, वह जीने के लिए है। मन पहले हर अनुभव को नाम देना चाहता था, अच्छा बुरा सही गलत। अब वह थक गया है, और यह थकान कमजोरी नहीं है, यह एक सुंदर विश्राम है। जहां मन रुकता है वहीं जीवन आगे आता है। अब कोई विरोध नहीं रहता, जो है उसके विरुद्ध कोई युद्ध नहीं। दुख आता है पर उसे हटाने की इच्छा नहीं उठती, सुख आता है पर उसे पकड़ने की चाह नहीं उठती। दोनों को आने जाने दिया जाता है। यही आने जाने देना सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। मनुष्य दुख से इसलिए बंधता है क्योंकि वह उसे नकारता है, और सुख से इसलिए बंधता है क्योंकि वह उसे रोकना चाहता है। जहां नकार नहीं, जहां पकड़ नहीं, वही मुक्त आकाश खुलता है। अब जीवन बोझ नहीं लगता, जिम्मेदारी भी भारी नहीं लगती, क्योंकि सब कुछ अपने आप घटता हुआ दिखने लगता है। जैसे नदी बहती है बिना ये पूछे कि कहाँ जाना है, जैसे फूल खिलता है बिना यह जाने कि कौन देखेगा, वैसे है ये जीवन अपनी लय में चलता है। और जब इस लय पर भरोसा बन जाता है तो नियंत्रण की आदत ढीली पड़ जाती है। नियंत्रण डर से आता है और भरोसा समझ से। समझ ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, समझ ये है कि जो भी होगा उसे जिया जा सकता है। यही समझ भीतर एक अडिग शांति बनाती है। अब अकेलापन भी बदल जाता है, वह खालीपन नहीं रहता, वह एक गहराई बन जाता है। जहां पहले डर लगता था खुद के साथ होने में, अब वहीं विश्राम मिलने लगता है। खुद के साथ बैठ पाना एक बड़ी उपलब्धि नहीं, एक स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। अब समय भरने की जरूरत नहीं रहती, खाली क्षण डराने नहीं लगते, वे आमंत्रण बन जाते हैं। उन क्षणों में कुछ भी नहीं होता और वही सबसे सुंदर होता है, क्योंकि वही होना पूरा होता है। अब जीवन के बड़े प्रश्न महत्व खो देते हैं। क्यों, कैसे, कब, ये सब ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि जो सबसे जरूरी था
वह बिना पूछे मिल गया। अब भीतर कोई खोज नहीं बचती और बाहर कुछ पाने की जल्दी नहीं। ऐसे में जीवन बहुत साधारण हो जाता है और इसी साधारणता में एक अद्भुत गरिमा उतर आती है। अब न किसी से आगे निकलने की होड़ है, न पीछे छूटने का भय। हर कदम अपनी जगह ठीक लगता है। तब यह भी समझ आता है कि विराट कोई आकार नहीं है, वह एक विशालता है जो तब प्रकट होती है जब भीतर का संकुचन गिर जाता है। यह विशालता किसी से तुलना नहीं करती, किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाती, वह सबको जैसा है वैसा स्वीकार करती है। और यही स्वीकार सबसे गहरा मिलन है, किसी से नहीं, किसी विचार से नहीं, बल्कि जीवन से। तब बाहर की हर मुलाकात भीतर की गूंज बन जाती है और भीतर की शांति बाहर फैलने लगती है, बिना प्रयास, बिना योजना, बस स्वाभाविक रूप से। यही वह क्षण है जहां कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो होना था हो चुका होता है और जो बचता है वह मौन है, जीवित मौन। अब कुछ भी जोड़ने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि जो था वो पहले से ही पर्याप्त है। मन बहुत समय तक कुछ बनने की कोशिश करता रहा, कभी बेहतर, कभी अलग, कभी अधिक, पर अंत में वह थक कर यहीं आ जाता है जहां कुछ बनने की आवश्यकता नहीं होती। यह थकान हार नहीं है, यह लौट आना है, लौटना उस जगह जहां जीवन सरल है, जहां सांस बोझ नहीं और मौन खाली नहीं। यहां कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी दिशा स्पष्ट है। यहां कोई उत्तर नहीं है, फिर भी कोई प्रश्न नहीं बचता। अब जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जीवन कभी बिगड़ा ही नहीं था। बस देखने का ढंग कुछ समय के लिए खो गया था। जब देखने का ढंग लौटता है तो वही पुराना जीवन नया लगने लगता है। अब कुछ भी अस्वीकार नहीं किया जाता। दुख भी आता है तो उसे दुश्मन नहीं माना जाता, सुख भी आता है तो उसे बांध कर नहीं रखा जाता। सब आते हैं, सब जाते हैं और भीतर कुछ स्थिर रहता है। यह स्थिरता कठोर नहीं है, यह बहुत कोमल है, इतनी कोमल कि उसमें सब समा जाता है। अब मनुष्य अपने आप से भागता नहीं, अकेलापन डर नहीं बनता, क्योंकि अब भीतर कोई खाली जगह नहीं लगती। जो खाली दिखता था वही तो पूरा था। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह तो तब प्रकट होती है जब प्रयास गिर जाता है। अब जीवन किसी कहानी जैसा नहीं लगता, वह एक उपस्थिति बन जाता है। हर क्षण पूरा, हर श्वास पर्याप्त। तब बाहर की बड़ी पहचान है धीरे धीरे हल्की हो जाती। वे रहती हैं पर पकड़ नहीं बनती, और जब पकड़ नहीं होती तो भय भी नहीं टिकता। भय भविष्य से आता है और यहाँ कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ यह क्षण है, जीवित, संपूर्ण। यही क्षण सब कुछ है। अब किसी से मिलने की चाह नहीं रहती, क्योंकि भीतर मिलन घट चुका है। और जब भीतर मिलन हो जाता है तो बाहर की हर मुलाकात सिर्फ साझा होना बन जाती है। न कुछ लेना, न कुछ देना, बस होन आ। यही वह बिंदु है जहां यात्रा समाप्त नहीं होती पर भटकन समाप्त हो जाती है, जहां चलना जारी रहता है पर खोना बंद हो जाता है, जहां जीवन पहली बार बोझ नहीं उत्सव लगता है, शांत उत्सव, बिना शोर, बिना घोषणा। और इसी शांति में एक सरल सत्य उभरता है। कुछ भी पाना नहीं था, कुछ भी बनना नहीं था, बस याद आना था। और जब ये याद आता है तो समझ में आता है बाहर की हर खोज भीतर की ही पुकार थी, और जो बाहर मिला वह सिर्फ एक दर्पण था। असल मुलाकात तो यहीं घटनी थी, यहीं। अब जीवन को समझने की कोशिश जितनी गहरी होती जाती है उतना ही वह हाथ से फिसलता जाता है, और जब समझने की जिद ढीली पड़ती है तभी वह पास आता है। मन हमेशा अर्थ खोजता है, पर जीवन अर्थ नहीं मांगता, वह उपस्थिति मांगता है। जहां तुम पूरे होते हो वहीं जीवन प्रकट होता है। अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। ये भावना बाहर से नहीं आती, ये भीतर की दूरी से आती है। जब भीतर दूरी होती है तो सब कुछ पास होकर भी दूर लगता है, और जब भीतर मिलन होता है
तो कुछ भी खोया हुआ नहीं लगता। मन भागता है क्योंकि वह रुकना नहीं जानता। रुकना उसे मृत्यु जैसा लगता है, पर रुकना ही जीवन का द्वार है। जब रुकना घटता है तो समय ढीला पड़ जाता है, क्षण फैल जाता है और उसी फैलाव में एक गहरी शांति उतरती है। यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, ये तब आती है जब प्रयास थक जाता है, मन थकता है और अस्तित्व मुस्कुराता है। तब जीवन किसी समस्या की तरह नहीं दिखता, वह एक रहस्य बन जाता है। और रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, वे जीने के लिए होते हैं। जो रहस्य को स्वीकार कर लेता है वह हल्का हो जाता है, उसके कंधों से सब जानने का बोझ उतर जाता है। अब उसे सही गलत की जल्दी नहीं रहती, अब उसे मंजिल की हड़बड़ी नहीं रहती। वह जहां है वहीं पूरा होता है। तब हर क्षण उत्तर बन जाता है बिना पूछे, और जीवन पहली बार सुनाई देने लगता है, शब्दों में नहीं, संकेतों में नहीं, बस एक शांत हाँ में। भीतर का मन अक्सर शोर करता है, वह पूछता है, तलाशता है, मांगता है, पर भीतर जो है वह मांगने योग्य नहीं होता, वह बस होने योग्य होता है। जब मांग थम जाती है तभी जीवन अपनी वास्तविक गति में बहता है। धीरे धीरे, बिना कहे, बिना समझाए मन अपने आप को पहचानता है। तभी जब वो रोकना छोड़ देता है, रोकना ही था जो हर अनुभव को बोझिल बना देता था। सपने आते हैं, यादें आती हैं, डर आते हैं, वे सब आते जाते रहते हैं। जो स्थिर रहता है वह देखने वाला है, और वही स्थिरता सबसे गहरी शक्ति है। अब कोई जल्दी नहीं रहती, कोई आशा नहीं रहती, सब कुछ अपने आप खुल जाता है, और खुलने में एक अजीब सी खुशी उतरती है। जीवन पहली बार सरल लगता है, सांस चलती है, हृदय धड़कता है, और यही पर्याप्त लगता है। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई बड़ी घटना नहीं, फिर भी हर क्षण महिमा जैसा प्रतीत होता है। अतीत और भविष्य धीरे धीरे फीके पड़ते हैं, वे बस अनुभव के रंग भरते हैं, पर वास्तविकता सदैव यहां अभी स्थिर रहती है। तब समझ आता है कि जो खोज बाहर की थी वह भीतर ही घट रही थी, और भीतर होने का अर्थ शांति और पूर्णता है। अब मन शांति में बैठा है, वो बहता है, पर धारा उसे खींचती नहीं। वह देखा जाता है पर पकड़ा नहीं जाता, और इसी निरीक्षण में एक अद्भुत स्वतंत्रता अनुभव होती है। कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी घटाने की जरूरत नहीं, बस होना, बस देखना, बस अनुभव करना। यही वह क्षण है जहां जीवन और आत्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जहां बाहरी और भीतर की दुनिया एक समान धारा में बहने लगती है। और इस धारा में जो मिलता है वह किसी खोज का फल नहीं होता, वह सिर्फ अनुभव होता है। और अनुभव सबसे बड़ा गुरु है।